एग्रीकल्चर डिप्लोमा के विद्यार्थियों को भारतीय मोती पालन केंद्र पर प्रगतिशील नवाचारी किसान विनोद भारती ने मोती की खेती के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मोती की खेती के लिए आवश्यक संसाधन, पॉन्ड के निर्माण, सीप की सर्जरी, सीप के द्वारा गोल्ड मोती, डिजाइनर मोती उत्पादन के बारे में जानकारी दी। भारती ने बताया कि कैसे उन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर मोती पालन की वाणिज्यिक कृषि में अपना करियर बनाया और आज किसान विनोद भारती इस उत्पादन व नवाचार से आय प्राप्त कर रहे हैं। जानकारी देते हुए एग्रीकल्चर डिप्लोमा देसी प्रोग्राम के प्रभारी सेवानिवृत्त प्रोफेसर वीडी यादव ने बताया कि यह प्रोग्राम 1 साल का होता है जो पूरे भारतवर्ष में चलाया जाता है, जो एक डीलर्स जो खाद बीज विक्रेता से संबंधित लाइसेंस लेने के लिए प्रोग्राम है, जो किसान और दुकानदार के बीच सीधा संवाद है। उन्होंने बताया कि इस कोर्स में 4 साल की डिग्री के बराबर ज्ञान मिलता है। आज गुरुवार को मोती की खेती के बारे में जानकारी भारती जी द्वारा दी गई है, वह बहुत ही सराहनीय है, विद्यार्थियों को फायदेमंद साबित होगा। गौरतलब है कि प्रगतिशील किसान विनोद भारती राजस्थान की विषम परिस्थितियों में मोती पालन के क्षेत्र में नवाचार के लिए अब तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात व दिल्ली सरकार के कार्यक्रमों में सम्मानित हो चुके हैं। इसके साथ ही विनोद भारती अब तक दर्जनों किसानों, कृषि विश्वविद्यालयों और स्कूली विद्यार्थियों को अपनी भारतीय मोती पालन केंद्र पर सीप से मोती उत्पादन, वाणिज्यिक कृषि और वाटर हार्वेस्टिंग का प्रशिक्षण दे चुके हैं। इस दौरान सेवानिवृत्त प्रोफेसर बीडी यादव सहित एग्रीकल्चर डिप्लोमा के विद्यार्थी उपस्थित रहे। यादव रिटायर्ड प्रोफेसर और फैसिलिटर इस देसी कोर्स का, ये जो कोर्स का 40 क्लास होते हैं वहाँ पर 8 फील्ड विजिट होती है। पूरे साल भर का कोर्स होता है, पूरे भारतवर्ष के अंदर ये कोर्स चलता है, जो कि ये डीलर्स खाद बीज दवाइयों के जो विक्रेता हो उनके लाइसेंस लेने के लिए इस डिप्लोमा का डिग्री लेना ज़रूरी होता है, नहीं तो उनको लाइसेंस नहीं मिलेगी। और ये क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, पूरे भारत में चल रहा है और इसको इसलिए चलाया गया है कि किसान और दुकानदार के बीच में कोई दूसरा नहीं आता है, तो किसान सीधा दुकानदार के पास जाता है और इन्हीं से सामान खरीदता है, दवाइयाँ खरीदता है, खाद खरीदता है और इनको सही ज्ञान नहीं होता तो वो अंधाधुंध उनको दे देते हैं किसानों को, तो किसान को काफ़ी नुकसान होता है। इसीलिए सरकार ने ये एक प्रोग्राम चलाया है जिससे कि शायद कि इस कोर्स के करने से इनको साल भर के अंदर पूरे 4 साल की जो डिग्री होती है एग्रीकल्चर, उतना ज्ञान मिल सके ताकि किसान को सही सलाह दें। किसान यदि समृद्ध बनेगा तो ये डीलर भी समृद्ध बनेंगे, किसान जिंदा रहेगा तो हम सब जिंदा रहेंगे। इसलिए ये कोर्स चलाया गया है और हम आज ये हमारे इस कोर्स को 6th जो फील्ड विजिट है, इससे पहले हम 5 फील्ड विजिट कर चुके हैं, अजमेर ATC पे कर चुके हैं, दुर्गापुरा पे कर चुके हैं। तो आज हम यहाँ विनोद जी जो है जो पर्ल की खेती, मोती की खेती करते हैं, इनको जब हमें पता चला कि सब मोती की खेती होती है तो सभी जो विद्यार्थी थे उनका हमें मोती की खेती दिखाएं और सिखाएं ताकि हम भी आगे हमारे धंधे में इसको बढ़ाएं और किसानों को भी हम सही सलाह दें। तो आज हमने इनके मोती की खेती कैसे करते हैं उसके बारे में सभी हमारे जो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुना और विनोद जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से हम सबको बताया कैसे मोती को बीज लाते हैं, कैसे उसको खाद देते हैं, कैसे पानी देते हैं, कैसे उसको देखभाल करते हैं और कहाँ कैसे मार्केटिंग करनी होती है। ये सारी डिटेल के अंदर आपने समझाया और आखिर में इन्होंने ये भी कहा कि जो भाई ट्रेनिंग लेना चाहता है, मोती खेती करना चाहता है, तो वो यहाँ इनके पास आके खेती भी इसकी मोती खेती करना सीख सकता है और अच्छा आगे इसका बिजनेस एक व्यापार के रूप में इसको चालू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक हमारी फील्ड विजिट रही। इसी तरह से हमारे ये विद्यार्थी जो है सीख के बहुत कुछ आगे बढ़ते हैं। पिछला बैच के अंदर हमारे एक विद्यार्थी ने मशरूम की खेती की 1 घंटे की ट्रेनिंग ली थी, वो घर पे जाके और मशरूम की खेती करने लगे और वो अब लार्ज स्केल पे उस मशरूम की खेती कर रहे हैं। तो ये कई बार क्या होता है कि छोटी सी ट्रेनिंग होती है, उसी में बहुत जो अच्छे हैं उनको पता लगता है कि हाँ ये अच्छी करने लायक है, तो उसको वो फ़ायदा उठाते हैं। और जब ये हमारे डीलर्स कोई अच्छी चीज़ सीखेंगे तो आगे ज़रूर किसानों को बताएंगे और किसान जब देखेगा
तो जागरूक होएगा और आगे उसको एक अच्छा कमाई का एक साधन मिलेगा। धन्यवाद। या मैं डिप्लोमा कर रही हूँ एग्रीकल्चर देसी कोर्स का जयपुर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से। आज हम यहाँ पे विज़िट करने आते हैं पर्ल फार्मिंग के लिए। पर्ल फार्मिंग का पहले हमको एंटरप्रेन्योरशिप का जब बताया गया था हमारी क्लास में, तब पर्ल फार्मिंग के लिए भी बताया गया था। तो मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था मुझे कि राजस्थान में पर्ल फार्मिंग इज़ नॉट पॉसिबल। बट जब मैंने अभी यहाँ देखा तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये काम भी कर सकते हैं। और जैसे कि हमारा कोर्स है कि आगे हम फार्मर्स को अच्छे नए नए चीज़ों के बारे में बताएं। जैसे हमारी क्लास में बताया गया था कि फार्मर की जो फैमिली है वो सिर्फ एक काम पे डिपेंड नहीं रहे, वो बहुत सारे काम कर सकती है। तो इसके लिए जैसे एक पर्ल फार्मिंग है वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसके लिए कर सकते हैं। आज हमने मछली पालन है, ये सब है, तो ये हमने आज प्रैक्टिकली देखा और विनोद जी से हमने बहुत अच्छी तरह से समझा, जो हम आगे जैसे और फार्मर्स को हम बता सकते हैं और उनको आइडियाज़ दे सकते हैं कि वो ये सब करें। और ये खुद ट्रेनिंग देने के लिए और मतलब राज़ी हैं, तैयार हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। यहाँ उनकी फैमिली ने बहुत अच्छी तरह से हमको अटेंड किया। थैंक यू। धन्यवाद।